दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लैब स्कूल में। आपको पता है कि आज यूपी टीईटी का पेपर हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना पेपर अच्छा करके आए होंगे। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अपने जो प्रश्न आए हैं उनके आंसर्स अभी तक चेक नहीं किए हैं तो पहले की भांति सबसे विश्वसनीय चैनल अपना लैब स्कूल पर आप अपने आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। वीडियो जो है वो भले ही लेट हो लेकिन यहाँ पर ऑथेंटिक आंसर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। ए ऑप्शन है इनमें से सभी, बी ऑप्शन है श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, सी ऑप्शन है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आय मापन में, और डी ऑप्शन है चट्टानों की शक्ति का मापन। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जीवित या जैविक चीज़ें होती हैं उनके लिए प्राचीन स्थलों पर मौजूद जो है वो मौजूद हड्डियों या सामग्रियों का आयु मापन यानी कि कार्बन डेटिंग में प्रयोग किया जाता है, संदर्भित किया जाता है। और जो दोस्तों मरी हुई चीज़ें होती हैं उनको रेडियो डेटिंग में प्रयोग किया जाता है। तो हालांकि मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग यहाँ पर अपने आंसर चेक करते रहिए कि इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला है संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। कितने बार आप लोगों को ये आंसर मैंने बताया है, कई बार इसको क्वेश्चन को पढ़ाया है। ए ऑप्शन है 13 नवंबर 1949, बी ऑप्शन है 21 मई 1949, सी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, डी ऑप्शन है 20 जनवरी 1950। तो आप इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि तीन चीज़ें 24 जनवरी 1950 को अपनाई गई थी, एक राष्ट्रपति, एक राष्ट्रीय गान और एक राष्ट्रीय गीत। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको जो पढ़ाया गया है वो आया है कि नहीं आया है। अगला ऑप्शन है दोस्तों बायोमैग्निफिकेशन है। ए ऑप्शन है इनमें से सभी, बी ऑप्शन है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, सी है दोस्तों तीसरे नंबर का है जीव के आकार में वृद्धि, और चौथा है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती हुई सांद्रता। तो बिल्कुल बायोमैग्निफिकेशन की बात की जाएगी तो विषैले पदार्थ जरूर आएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का, बिल्कुल सही आंसर है। डिटेल में नहीं बताएंगे, डिटेल में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, आप यहाँ पर अपने आंसर चेक करते रहिए। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है, कुछ लोगों ने जैव मंडल का अजैविक घटक देख लिया होगा और तुरंत टिक कर दिया होगा, नहीं पूछा है दोस्तों, नहीं। तो इसका कवक जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, कवक दो है वो नहीं है, दूसरे नंबर का आंसर आपका सही है। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। मैंने कितने बार आप लोगों को ये बात बताई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, एम्स्टर्डम में। अगला है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा होता है, आप बताइए। मैंने पिरामिड भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ए ऑप्शन है शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, बी ऑप्शन है जीवाणु, सी ऑप्शन है मांसाहारी और डी ऑप्शन है शाकाहारी। तो आप अपना आंसर जो है वो बता दीजिए, हालांकि मैं इसको आंसर मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का मांसाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मांसाहारी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 127 नंबर पेपर में प्रश्न है आपका, ये है, और ये कह रहा है आपसे कि वायुमंडल की सॉरी यहाँ पर आपको दिख रहा है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी से सबसे पास है। मैंने आपको वायुमंडल पढ़ाया था बहुत डिटेल में। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि देखिए वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो सबसे निकटतम वाली मंडल जो पूछ रहा है ये कई बार पेपर में पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, कभी कभी निकटतम मंडल, कभी कभी कैसे भी। तो आज पूछा है सबसे पास वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इसे अंग्रेजी में ट्रेपोस्फीयर भी बोल देते हैं, कभी कभी एग्जामिनर ट्रेपोस्फीयर के नाम से भी पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर तीसरा, इसका राइट आंसर आपका सही है, क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा तो दोस्तों 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम जो है वो पारित किया गया, पास किया गया। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। पर्यावरण संरक्षण में सहायक है कौन सी है दोस्तों, आप बताइए। जैविक खेती,
या दोस्तों अधिक उपज वाली किस्म की खेती। सी ऑप्शन है ग्लास हाउस में पौधे लगाना, और डी ऑप्शन है शिफ्टिंग वाली खेती। ये सब काट दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक खेती, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा संबंधित है। ए ऑप्शन है बैरिक अम्ल से, बी ऑप्शन है एसिटिक एसिड अम्ल से, सी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल से, और डी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो आप बताइए क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया है सल्फ्यूरिक एसिड SO2। ठीक है, तो इसका तीसरे नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो पढ़ाया गया है वो आया है कि नहीं आया है। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये प्रश्न 3-3 4-4 बार पढ़ाए हैं दोस्तों। अगला है WWF से आशय है। ए ऑप्शन है वर्ल्ड वॉच फंड, बी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सी ऑप्शन है वर्ल्ड वॉर फंड, या वर्ल्ड वाइड फंड। तो देखिए इस पर 2017 में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। NCERT की अगर माने और आयोग की माने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बिल्कुल सही आंसर इसका है। ठीक है, तो आप टिक कर लीजिए, आपका यही सही है। अगर ये सही लगा के आए हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। अगला है फूलों की घाटी अवस्थित है। कितने अच्छे प्रश्न आए हैं और कितनी बार पढ़ाए गए हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, या जम्मू कश्मीर में है। मैं हमेशा घाटी पढ़ाता था तो 3 घाटी पढ़ाता था, एक शांत घाटी केरल, फूलों की घाटी उत्तराखंड, और फलों की घाटी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों फूलों की पूछी गई है तो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में दोस्तों फूलों की घाटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है, एक सेकंड, अगला है, ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ए ऑप्शन है सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आपको पता है कि अगर एजेंसी की बात करी गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राइट आंसर इसका सही है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कितनी बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, कहाँ पर है? रॉकीज पर्वत में, एंडीज पर्वत में, हवाई में, या सिसिली में, बताइए। तो बिल्कुल दक्षिण अमेरिका में दोस्तों ये एंडीज पर्वत में स्थित है। क्या? कोटोपैक्सी। क्या दोस्तों? कोटोपैक्सी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है तिब्बत में सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। कितने अच्छे प्रश्न आए हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों चेमा यंगडोंग ग्लेशियर से जब तिब्बत नदी, वो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो सबसे पहले सांगपो, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर दोस्तों क्या जमुना के नाम से जानी जाती है। तो अगर भारत में पूछी जाएगी तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में पूछी जाएगी तो जमुना, और तिब्बत में पूछी जाएगी तो सांगपो। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रह्मपुत्र, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक है, तो आप मुझे बता दीजिए कि इसका राइट आंसर मैं क्या लगा दूं आपके हिसाब से। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और डी ऑप्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो आर्सेनिक द्वारा सबसे अधिक जो आपका खराब जल है वो कहाँ पर है, आप मुझे बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि, आप बताओ। पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं। ए ऑप्शन है दाब प्रभाव से, रेन शैडो प्रभाव से, उच्च तुंगन ताप प्रभाव से, और निम्न ताप प्रभाव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेन शैडो प्रभाव से। रेन शैडो प्रभाव से बिल्कुल सही आंसर इसका है। अगला है वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1975 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। तो दोस्तों अगर वन्य जीव सुरक्षा की बात करेंगे तो वही आ जाता है 1972 में। मैंने कितनी बार ये प्रश्नों को आपको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1972 में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण
कहलाती है? ए ऑप्शन है ऊष्मा बजट, ऊष्मा सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा और सूर्य ताप। तो आप बताइए मुझे क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य तप। सूर्य तप इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? बताइए। मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई थी, पॉलिटी से हर बार प्रश्न 6-7 आते हैं, इस बार भी आए होंगे, आगे भी देखेंगे। अभी तक एक प्रश्न मिला है, 2 प्रश्न मिले हैं। तो किस देश में संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो किस देश के से लिया गया है दोस्तों? यूएसएसआर। मैं जब आपको रूस पढ़ाता था तब बोलता था यूएसएसआर, ठीक है। तो देखिए रूस नहीं आया है, इस बार क्या आया है? यूएसएसआर। अगर आप नोट्स देखेंगे तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है रूस के कोष्टक में यूएसएसआर। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? यहाँ से लिए गए हैं। अगर मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए। अगला है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दौरांग घाटी में, शांत घाटी में, सूरमा घाटी में, फलों की घाटी में। तो दोस्तों आपको पता है ये है क्या? पश्चिमी घाट। और यहाँ पर केरल में है दोस्तों क्या? शांत घाटी। तो शांत घाटी में दोस्तों सबसे अधिक जो जैव विविधता है वो पाई जाती है, ठीक है। मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाई हैं ये चीज़ें। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? मीथेन उत्सर्जित करने वाला, नीले ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीमान, एक स्वच्छ ईंधन। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि मैं इसका राइट आंसर क्या लगा दूं। तो दोस्तों अगर ये बात करेंगे हम लोग, तो एलपीजी की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों CH4 वाला नाम आ रहा है। CH4 यानी कि मीथेन उत्सर्जित करने वाला, बिल्कुल ये असत्य है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है। कितना अच्छा प्रश्न है, पहला ही प्रश्न आता है जब लोग पर्यावरण को पढ़ाते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या दोस्तों उत्पादक, उपभोक्ता, या दोस्तों जैविक तथा अजैविक, या फिर दोस्तों पौधे तथा जंतु। तो इसका राइट आंसर क्या लगा देंगे? तो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको ये भी होना चाहिए। इसमें मैं आपको इसको प्रेफर करूँगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि मैं आपको ये ही करूँगा, ठीक है, ये वाला। चलिए अगला है, मकर रेखा है 23 डिग्री S, 23 सही 1/2 S, और 23 सही 1/2 N, और 23 सही 1/2 कुछ नहीं है। तो मैंने आप लोगों को कितनी बार ये पढ़ाई थी कि ये ग्लोब है, इसमें एक बीचों बीच में एक रेखा है, उसे विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ की साइड जाते हैं तो कर्क रेखा मिलती है। इसके 23.5 डिग्री साउथ की साइड जाते हैं तो मकर रेखा मिलती है। तो मकर रेखा ये हो जाएगी 23.5 पर, है ना। ये बिल्कुल आपकी सही आंसर हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि ये देखिए एक सेकंड, हाँ मैंने बताया था ये भूमध्य रेखा है, और इसके ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो आपको कर्क रेखा मिलेगी, और साउथ में आएंगे तो आपको मकर रेखा मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला कहाँ गया? 145 से, हाँ। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मैंने आपको कितने बार बताया है, डॉक्टर विटाकर, डॉक्टर उडम, और डॉक्टर एजी टांसले, और डॉक्टर आर.डी. मिश्रा। तो जिसने पर्यावरण पढ़ा होगा, पहली जो शुरुआत है वो यहीं से होती है, जैविक और अजैविक। और दोस्तों ये किसने शब्द दिया था? तो दोस्तों एजी टांसले ने दिया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ए ऑप्शन है पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी तारे को आपका ध्रुव तारा जो है वो कहा जाता है। कहाँ पर दोस्तों? किसको? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, वो दोस्तों 1973 में किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किया गया था। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा की बात करेंगे, आप राष्ट्रीय उद्यान वाला वीडियो देख लीजिए, सेपरेट मैंने बनाया है, और आपको मैंने बताया है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था? तो नरम दल, गरम दल, ब्रिटिश भारतीयों, हिंदू मुस्लिम, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो दोस्तों आपको पता है कि लखनऊ समझौता जो हुआ था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, है ना। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है 150 नंबर, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी है गुजरात में, और डी है दोस्तों
राजस्थान में। तो आप लोग इसका राइट आंसर लगाइए क्या है। तो दोस्तों जंगली गधों के लिए गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में है। गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, तो ये थे आपके आंसर। उम्मीद है मुझे आपके आंसर सही होंगे। और दोस्तों जो आपको पढ़ाया गया था लगभग लगभग आपको वही मिल गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक।